Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry and the topic is noble gases. Noble gases. उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेनॉन आवर्त सारणी का शून्य समूह बनाती है, जिसे वर्तमान में वर्ग 18 कहा जाता है। पहले इसको शून्य समूह के नाम से जाना जाता था, अब इसे वर्ग 18 के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग की सभी गैसों को पहले अक्रिय गैस कहा जाता था, क्योंकि उनके संयोजकता कोश के पूर्ण होने के कारण वे सभी रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं थी। लेकिन 1962 में नील बार्टलेट ने जिनॉन के कुछ स्थायी रासायनिक यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त करी, इसलिए अब इनका नाम अक्रिय गैसों के नाम पर उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। उत्कृष्ट वो जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते या बहुत रेयर कंडीशन में किसी से अभिक्रिया करते हैं, वो उत्कृष्ट कहलाते हैं। इसी तरह से इस गैसों को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है, जिसके नाम है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनका एक नाम और भी है, इनको दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी गैसें वायुमंडल में बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है, मतलब ये बहुत रेयर होती है, प्रकृति में आसानी से नहीं मिलती। जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो देखिएगा कौन कौन सी हैं। सबसे पहली उत्कृष्ट गैस या वर्ग 18 का जो पहला तत्व है वो है हीलियम, जिसका प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जो कि n बराबर 1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगला है नियॉन, जिसका की परमाणु क्रमांक है 10, इसको हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम के बाद में 2s2 2p6। ये कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब यहाँ पर इसका संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या इसका अष्टक पूरा है। अगला है आर्गन, जिसका की परमाणु क्रमांक है 18, इसका प्रतीक है Ar और नियॉन के बाद में इसमें 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्रिप्टॉन परमाणु क्रमांक है 36, इसे Kr से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s2 4p6। अगली गैस है जिनॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54 या 54, इसको Xe से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d के बाद में 4d10 5s2 5p6। और अंतिम गैस है इस श्रेणी की जो है रेडॉन, जिसका की परमाणु क्रमांक होता है 86, इसको Rn से लिखा जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिनॉन के बाद में 4f14 5d10 6s2 6p6। उत्कृष्ट गैसों के गुण। उत्कृष्ट गैसों के गुण है कि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। मतलब इनमें जो फिजिकल है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ना ही रंग, ना ही गंध और ना ही स्वाद। ये जल में बहुत कम मात्रा में विलेय होती है, क्योंकि विलेयता द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया के कारण होती है और ये निष्क्रिय गैसें हैं और इनमें द्विध्रुव निर्माण नहीं हो पाता। परंतु जैसे जैसे कि परमाणु भार बढ़ता जाएगा, इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाती है। मतलब जैसे कि हीलियम और आर्गन जल में बिल्कुल नहीं घुलती, लेकिन अंत में आते आते जिनॉन जो गैस है वो कुछ मात्रा में जल में घुल जाती है। किसी आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव सर्वाधिक होता है, क्योंकि इनका स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इनका आयनन विभव सर्वाधिक है और पूरी पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि जो हीलियम है उसका आयनन विभव सर्वाधिक या मैक्सिमम होता है और उसका आयनन सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं है। अत्यंत दुर्बल अंतर परमाणु बल होने के कारण उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक, गलनांक तथा वाष्पन की ऊर्जा कम होती है और यही कारण है कि इनका द्रवीकरण नहीं होता। मतलब हीलियम को द्रवित अवस्था में नहीं लाया जा सकता और जैसे जैसे नीचे चलते चलते हैं गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुण। उत्कृष्ट गैसों की खोज और उनका पृथक्करण इसकी निष्क्रियता के कारण संभव हो सका। ये गैसें वास्तविक रूप से रासायनिक दृष्टिकोण से अक्रिय होती हैं। इन गैसों के यौगिक बनने से पहले इनका
इन उत्कृष्ट गैसों के अणु आयन का विसर्जन नली में बनना और क्लेथरेट यौगिक ही बनाना संभव था। उत्तेजित अवस्था में इनके कुछ अणु पाए जाते हैं जैसे कि He2+, HeH+, HeH2+, Ar2+। ये विसर्जन नली में या डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत अधिक ऊर्जा वाली स्थिति में बनते हैं। इनके कुछ पंजर यौगिक भी याद हैं। उत्कृष्ट गैसों के कई पंजर यौगिक याद है। पंजर यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं के ऐसी पिंजरनुमा संरचना बन जाती है जिनके मध्य उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। मतलब एक पिंजरा होगा कार्बनिक या अकार्बनिक अणु का और उनके मध्य में आपके अक्रिय गैस के अणु विद्यमान होंगे। पंजर यौगिकों में उत्कृष्ट गैस की मेजबान अणुओं के साथ में कोई क्रिया नहीं होती, न ही उनके मध्य कोई बंध बनता है। उत्कृष्ट गैस के परमाणु मेजबान अणुओं के क्रिस्टल के खड्डे अथवा छिद्र में केवल फंस जाते हैं। ऐसे क्रिस्टलों को यदि किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है या गर्म किया जाता है तो जो उत्कृष्ट गैस है उसके परमाणु मुक्त हो जाते हैं। पंजर यौगिकों के प्रकार, पहला है गैस हाइड्रेट। इन्हें प्राप्त करने के लिए आर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन की उपस्थिति में जल को ठोस रूप में जमाया जाता है। बर्फ के जल के अणु चतुष्फलकीय आकार में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं और उनके मध्य के छिद्रों में उत्कृष्ट गैस के परमाणु फंस जाते हैं और गैस हाइड्रेट बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र NHMG होता है, जहां H होस्ट होता है और होस्ट है आपका वाटर और G है गेस्ट, मेहमान, जो कि है आपके उत्कृष्ट गैस के परमाणु। और N=46 और M=8 है। हीलियम और नियॉन के गैस हाइड्रेट नहीं बनाए जा सके क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण ये बर्फ के छिद्रों से विस्तृत होकर निकल जाते हैं। अगला है फिनॉल कैथरेट। फिनॉल के संतृप्त जलीय विलयन में 10 से 40 वायुमंडलीय दाब पर, देखिएगा यहाँ पर प्रेशर की मात्रा काफी अधिक है। यदि आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन के को घोला जाए और इस विलयन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय क्विनॉल क्लेथरेट यौगिक बनते हैं। क्विनॉल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बन जाते हैं और इनके मध्य में जो छिद्र रह जाते हैं उनमें उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। इन क्लेथरेट यौगिकों की सहायता से नियॉन गैस को आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन से पृथक कर लिया जाता है। मतलब नियॉन का पृथक्करण में फिनॉल कैथरेट बनाए जाते हैं। क्योंकि आकार छोटा होने के कारण यह गैस विस्तृत होकर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त इन क्लेथरेट यौगिकों की सहायता से कई प्रकार के विकिरणों को उत्पन्न किया जाता है जो कि विभिन्न कार्यों में उपयोग में आते हैं। देखिएगा एक यहाँ पर फिनॉल क्लेथरेट का अणु है, दिखाया गया है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिनॉल के अणुओं के मध्य। यहाँ पर 3 फिनॉल अणु है और इनके बीच में आपका एक आर्गन का अणु फंस गया है और इस प्रकार के क्लेथरेट यौगिक बनाए जाते हैं। थैंक यू।